दोस्तों, ड्रग्स केस में फंसा आर्यन खान जेल में बिलख रहा है और बाहर शाहरुख खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। यानी अय्याशी पीटी के अय्याशियों की वजह से शाहरुख खान बुरे फंस चुके हैं। अब शाहरुख खान को तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव ने ऐसी नसीहत दी कि पूरा का पूरा खान गैंग बिलबिला उठा। आखिर क्या कुछ कहा है उलेमा ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो ड्रग्स के गंदे जाल में फंसकर आर्यन खान जेल में दिन रात काले कर रहा है, तिल तिल कर वक्त काट रहा है और अब अच्छा इंसान बनने की कस्में खा रहा है। तो वहीं अब शाहरुख खान को बाहर लोग जमकर कोस रहे हैं और उनकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम समाज ने भी शाहरुख खान को कोसना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शाहरुख खान को नसीहत दी और कहा कि अभिनेता अगर मदरसे में पढ़े होते तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। शहाबुद्दीन रजवी ने आगे अपने बयान में कहा, शाहरुख खान ने यदि बेटे को कुछ दिन मदरसे में शिक्षा दिलाई होती तो उसे इस्लाम के नियमों के बारे में पता होता और ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस धर्म में किसी भी तरह का नशा करना प्रतिबंधित है। मौलाना साहब शाहरुख खान को इस्लाम का पाठ पढ़ाने में यही नहीं रुके दोस्तों, इसके बाद उन्होंने जो कुछ नसीहत दी उससे खान गैंग बिलबिला उठी। लेकिन फिर भी उलेमा बोलने से रुके नहीं। आगे उन्होंने शाहरुख पर और फिल्मी दुनिया पर तंज कसते हुए कहा कि फिल्म जगत के लोग इस्लाम के आदेशों से वाकिफ नहीं। इस्लाम में नशा करना हराम है और ये बात मदरसे में पढ़ाई और समझाई भी जाती है। धर्म में ये भी कहा गया है कि अगर बच्चा गलत हरकतों में पड़ जाए तो माँ बाप उसे प्यार से समझाकर सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। शाहरुख खान यदि मदरसे में खुद पढ़े होते तो उन्हें इसका कुछ एहसास होता। मौलाना साहब ने तो शाहरुख की तालीम को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और उन पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि अगर वो भी मदरसे में गए होते तो खुद भी सही शिक्षा रखते और बच्चों को भी सही शिक्षा देते। अब शाहरुख खान बेटे की अय्याशियों की वजह से बुरे नप गए हैं। दोस्तों, मुस्लिम समाज ने उन पर सवाल उठा दिए हैं। तो ड्रग्स का गंदा खेल बेचारे कहलाने वाले आर्यन ने खेला, अय्याशी बाहर आर्यन ने की और उलेमा अब शाहरुख खान को नसीहत दे रहे हैं। तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि शाहरुख खान ने अगर बेटे को कुछ दिन मदरसे में शिक्षा दिलाई होती तो उसे इस्लाम के नियमों के बारे में पता होता और ये दिन नहीं देखने पड़ते। शाहरुख खान बेटे की वजह से चौतरफा फंस चुके हैं। दोस्तों, तो मौलाना की बात से आप कितना सहमत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन को अभी कई और दिन जेल के अंदर रहना है। अब इस बीच जेल के अंदर आर्यन की तबीयत बिगड़ती जा रही है क्योंकि आर्यन ने खाना पीना पहले ही छोड़ा हुआ था और अब बिस्किट खाना भी छोड़ दिया है और इसकी वजह जो सामने आ रही है वो बेहद हैरानी भरी है। जेल सूत्रों से खबर है कि जेल के अंदर आर्यन खान को एनीमा लगाया गया है और आर्यन इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद तो खूब हंगामा हुआ। वैसे ये तमाशा पिछले 5 दिन से चल रहा था जिसका काफी हंगामेदार अंत हुआ। तो क्या हुआ जेल के अंदर, क्यों लगाना पड़ा आर्यन को एनीमा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल के अंदर बंद है। अब शुरुआत में तो आर्यन खान क्वारंटाइन बैरक में था और वहां सिर्फ 5 ही कैदी थे, लेकिन अब आर्यन जनरल बैरक में शिफ्ट हो चुका है। वहां 250 कैदियों के साथ एक ही बैरक में आर्यन खान को रखा गया है और यही नहीं, पूरी जेल में 3200 से ज्यादा कैदी हैं। अब यहाँ पर आर्यन की हालत और ज्यादा बिगड़ गई है क्योंकि जनरल वार्ड बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा आर्यन को। लेकिन इस बीच अचानक जो हंगामा हुआ वो हैरान करने वाला था, चौंकाने वाला था, क्योंकि आर्यन खान को यहाँ एनीमा लगाना पड़ा और वो भी जबरदस्ती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है आर्थर रोड जेल के अंदर। अब पूरा मामला समझिए। असल में जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान की हालत वैसे भी ठीक नहीं थी क्योंकि वो जब से जेल के अंदर आया है तब से ही लगातार बिस्किट और सिर्फ पानी ही पी रहा है और पानी भी सिर्फ बोतल बंद मिनरल वाटर। शाहरुख खान ने पहले 2500 रुपए दिए थे तो अभी हाल ही में 4500 रुपए का एक मनी ऑर्डर भी आर्यन के लिए जेल में आ चुका है।
अब कई बार जेल कर्मी आर्यन खान को खाना खाने के लिए कह चुके थे, मगर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आर्यन ने जेल का खाना खाया हो। इसके बाद तो हालत ये हो गई कि 5 दिन से आर्यन खान जेल के अंदर फ्रेश नहीं हुआ। जी हाँ, वैसे तो ये बेहद वाहियात बात है कि आपको सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए कहना पड़े और हमें भी ये सब कुछ बतौर न्यूज दिखाना पड़े, मगर कंफर्म यही है कि आर्यन खान लगातार 5 दिन से फ्रेश नहीं हुआ। उसे लगातार जेल कर्मी टॉयलेट जाने के लिए कहते रहे, मगर वो नहीं गया तो नहीं गया। जिसके बाद तो आर्यन खान को डॉक्टर को दिखाया गया, क्योंकि जेल प्रशासन परेशान हो चुका था। जेल प्रशासन चिंता में आ गया था कि कहीं आर्यन खान की तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। इसीलिए आर्यन खान को जेल के अंदर मौजूद डॉक्टर ने ही देखा। अब जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान का पेट पूरी तरह से सूख चुका है। डॉक्टर का कहना है कि आर्यन सिर्फ बिस्किट खा रहा है और मैदे से बने होने की वजह से आर्यन का पेट पूरी तरह से सूख चुका है और इसीलिए वो फ्रेश होना चाहे तो भी नहीं हो सकता। और इसके बाद डॉक्टर ने ही आर्यन को एनिमा लगाने का फैसला ले लिया। जी हाँ, जेल के अंदर ही डॉक्टर ने आर्यन खान को एनिमा लगाने के लिए कहा। अब सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान इसके लिए तैयार नहीं था और आर्यन खान ने इसको मना कर दिया था, लेकिन आर्यन को जबरदस्ती, जी हाँ जबरदस्ती एनिमा लगाने के लिए लाया गया। आर्यन विरोध करता रहा, मगर जेल सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आर्यन को जबरदस्ती एनिमा लगाया गया। जी हाँ, जेल के अंदर ये करना आर्यन के लिए बेहद जरूरी था। आर्यन को लगातार फ्रेश होने के लिए कहा गया, मगर वो नहीं माना और इसीलिए आर्यन को जबरदस्ती एनिमा लगाया गया, जो कि उसकी सेहत के लिए उसके लिए बेहद जरूरी था। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए दोस्तों कि आखिर एनिमा होता क्या है। तो जब कभी पेट में कब्ज होती है या फिर पेट पूरी तरह से सूख जाता है या कई दिन से कोई फ्रेश नहीं हो पाता है, तो तब डॉक्टरी तरीके से इंसान को फ्रेश कराने के लिए लिक्विड सप्लीमेंट शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है और इसके लिए एक पतली ट्यूब का सहारा लिया जाता है और इसी पतली ट्यूब को इंसर्ट करके लिक्विड शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और यही सब आर्यन खान के साथ भी किया गया। हालांकि आर्यन इसके लिए तैयार नहीं था, वो मना करता रहा, मगर आर्यन की ही सेहत के लिए ये बेहद जरूरी था और इसीलिए डॉक्टर्स ने खुद ही फैसला लिया एनिमा लगाने का। जबरदस्ती आर्यन खान को एनिमा लगाया गया। अब यहाँ पर खबर ये भी है कि इस दौरान लिक्विड की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई, क्योंकि आर्यन खान इसे लेने से इनकार कर रहा था, जिससे आर्यन को अब डायरिया की शिकायत हो गई है। आर्यन खान का पहले पेट सूख चुका था, वहीं अब आर्यन खान का पेट खराब हो चुका है। आर्यन खान की सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन को लगातार 5 दिन फ्रेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माना। इसीलिए इसके बाद ऐसा कुछ किया गया जिसके बाद आर्यन की तबीयत बिगड़ गई है। और वैसे भी आर्यन खान को या फिर उस जैसे स्टार किड्स को इस तरह के हालात में रहने की, खाने की बिल्कुल भी आदत कभी नहीं रही है और इसीलिए आर्यन खान की हालत और ज्यादा बिगड़ी है। इतना ही नहीं, आर्यन खान ने अब तो कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। जी हाँ, जो पहले आर्यन सिर्फ बिस्किट खा रहा था, अब आर्यन ने बिस्किट खाने से भी मना कर दिया है। आर्यन अब सिर्फ पानी पी रहा है। हालांकि आर्यन के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉल मंगाया गया, इलेक्ट्रॉल वाटर उसे दिया जा रहा है और इलेक्ट्रॉल वाटर ही पीने के लिए कहा गया, मगर आर्यन बाकी कुछ भी नहीं खा रहा है। बाकी कुछ भी खाने से इनकार कर दिया है। आर्यन भूख हड़ताल पर लगभग आ चुका है।